नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो की मन की रेट है। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। ये इनकी दुकान का एड्रेस है और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। और जो दोस्तों प्याज की बात करें, प्याज तो इतना मंदा चल रहा, शायद पूरी मंडी में कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं है जितना पुराने वाला प्याज है कि किराया भी उसका निकल नहीं रहा। किराया कद्दू बोलते हैं ना जिसको, कद्दू का भी रेट 10-12 रुपये किलो का। कोई सब्जी ऐसी नहीं है अभी जो 12 रुपये से कम हो, 12-15 रुपये से जो जिसको कोई खाता भी नहीं, उस सब्जी की बात करें जी। उसके भी जो है कम से कम 12-15 रुपये किलो रेट चल रहे और 100 रुपये किलो तक के सब्जियों के रेट चल रहे। सिर्फ एक यही प्याज है ये पुराने वाले जो 3 रुपये 4 रुपये किलो 5 रुपये किलो ऐसे जो कि जबकि इनका किराया 3-4-5 रुपये बिकता है। ये प्याज अभी जो बेचा, ये प्याज उग गया, छोटे छोटे प्याज। ये 3 रुपये किलो प्याज दिया जी। बताओ जी, 3 रुपये किलो जो गमलों के लिए मट्टी खोद के जाए ना, ट्रैली कोई खेत में से कहीं, उसका भी जो है नहीं। पुरानी जो खंगड़ ईंटें है ना, जो पिल्ली ईंटें कहते हैं फर्श में लगाते हैं, वो भी जो तोल में देखे वो भी 3 रुपये किलो से ऊपर बैठेंगी। आद होगी जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बस बहुत मजे में है जी। आज तो प्याज का पुराने का रेट देख के ना जो साहब ने बताया कि क्या रेट में दिए प्याज, बड़ा वो आ रहा कि कोई भी सब्जी मंडी में 10-12 से रुपये किलो से तो वो भी कम नहीं है, जिसको कोई डंगर भी नहीं पूछता जी भाई साहब। लेकिन ये है ना कि प्याज अब खराब हो चुका, नया आ चुका, पुराना कोई ले नहीं रहा। ठीक है जी, समझे जी। तो इसलिए, और ये है भी बहुत छोटे जो बांग्लादेश वाला जाने थे, तो कमी है। और जो अच्छा प्याज आ रहा है ना पुराना, हाँ जी, वो 15 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी, अगर कोई बढ़िया हो तो। बाकी हल्के प्याज आ रहे हैं 3 रुपये 2 रुपये भी बेच रहे हैं। ऐसे भी हैं जिनमें छिलका ही नहीं है, गिरी होगी हुई है। ऐसे भी हैं जो बिक नहीं रहे, 6-6 दिन से पड़े। पुराने की आप बात ही मत करो। ठीक है जी, ठीक है। नया प्याज पहले से रुपया 8 आना बढ़ा है, वाह जी वाह। और मेरे हिसाब से अगले हफ्ते और रुपया 8 आने 2 रुपये बढ़ेगा। रुकने वाली बात नहीं है। चलो फर्क ये आ रहा है कि पहले प्याज सारे दागी आ रहे थे, ठीक है जी, और अब दागी बहुत कम है। जो दागी नहीं है, हाँ जी, वो 12 से 18 रुपये बिक रहा है। 12 से 18 रुपये किलो, और 10 रुपये से कम वो बिक रहा है जो दागी है। ठीक है जी। आज अराइवल कितने हैं बाबू जी मंडी में टोटल? 11,000 कट्टे तो नया आया, अच्छा जी, और 13 ट्रक प्याज के हैं। ये जो पुराने वाले जी। हाँ। ठीक है जी। तो आमदन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बैलेंस पड़ा है हो क्या रहा है। जैसे राणा जी आज 11 गाड़ी आई है नए प्याज की, हाँ जी। 11,000 कट्टा, तो 500 कट्टे की गाड़ी मानते हैं हम, तो 22 गाड़ी हो गई। ठीक है जी, बिकेगी 50, यानी 28 गाड़ी पुराना बिकेगा। ठीक है जी, तो 28 गाड़ी पुराने में बिकेंगी, आई 13 है। ठीक है तो जी। 15 गाड़ी बैलेंस कम होगा। कल असल में NCCF का रैक लग गया। ठीक है जी, अगर वो नहीं लगता तो बाजार में कुछ और सुधार होता। ठीक है जी, अब वो कुछ कल बिका है, कुछ आज बिकेगा, कुछ कल। 3 दिन में पुराने का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है जी, और नया जो है इसकी थोड़ी कीमत मेरे हिसाब से अगले हफ्ते में रुपया, इस हफ्ते में बढ़ गई समझो, रुपया 2 रुपये अगले हफ्ते बढ़ जाएगी। ठीक है जी। पुराना बाड़ा कम ही हो जाएगा बिल्कुल। अभी इसका तो नहीं पता होगा जी कुछ भी, NCCF कितना आएगा, कितने रैक हैं जी बकायन के? देखो जी, हमें तो पता नहीं है, और जो बेच रहे हैं वो कह रहे हैं हमें भी पता नहीं है। ठीक है जी, लेकिन अब आखिर हो गया, कुछ थोड़ा बहुत आए भी तो फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों 12, 13, 15 गाड़ी 11 गाड़ी ऐसी आने लग पड़ी व्यापारियों की, ठीक तो है जी। इनकी आ भी जाएंगी तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, नए पे वो फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो नया ही कम आ रहा है। ठीक है जी, और जो लोगों ने इस बार पहली बार राजस्थान के व्यापारियों ने मंदा देखते हुए अपनी प्याज उखाड़ के खेतों में पटक दी सूखने के लिए, ठीक है जी, कि बाजार बढ़ जाए। ये पहली बार हुआ, और बहुत अच्छी बात है कि किसानों ने ऐसा निर्णय लिया कि भाई हम नहीं बेच रहे। 10, 15, 20 दिन हो गए कईयों के प्याज पड़े हुए, ढेर लगा लिया जी उन्होंने, और सबको रुपये 2 रुपये फालतू मिल रहे हैं। और रुपये 2 रुपये मेरे हिसाब से और फालतू मिलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जैसे ही अब कम हो रहा है ना, अब ये बैलेंस
अगले हफ्ते में पुराने का खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। खत्म मतलब 50-60 गाड़ी रह रही है, 10-20 रह जाएगी। ठीक है जी। पुराना भी इतना आ नहीं रहा, तो इस हिसाब से पुराना खत्म होते ही इसमें बाजार में थोड़ी तेजी आएगी, क्योंकि अभी कहीं भी 15-20-25 दिन प्याज नया नहीं है राजस्थान के अलावा। ठीक है जी। आएगी तो इक्का दुक्का गाड़ी से फर्क नहीं पड़ रहा। तो आने वाला टाइम ऐसा लगता है अगले हफ्ते से सुधार होगा। ठीक है जी। कितना होगा ये तो भगवान जानता है। आज के वैसे रेट यहाँ से कहाँ तक गए जी? जो कल से आज 98 रुपया तेज है। अच्छा जी। ठीक है जी। और प्याज 12 रुपए से लेके और 18 रुपए तक बिका है। ठीक है जी। अच्छा होगा किसी के पास तो वो 20, 21, 22 में बिका होगा। हमारे पे अच्छा नहीं था वैसा। ठीक है जी। मोटा बढ़िया जो पीछे हमने 821, 831 रोज बेचते रहे, उनका माल आज नहीं आया था। ठीक है जी। जिनका स्पेशल माल आ रहा है वो 800 से ऊपर बिक रहा है, पर ज़्यादातर माल 12 से 15 बिक रहा है। ठीक है जो आ रहा है, और पहले से सुधार है ₹1, ₹2, और अगले हफ्तों में 2-3 में ₹1, ₹2, ₹3 प्रभु जाने और सुधार होगा। ठीक है। क्योंकि अभी कहीं से खतरा नहीं है। चलो, और जिससे खतरा था पुराने से, उसकी आमदनी अब कम हो गई है। आपने बोल दिया ना, कल ये आज ही सुधार आ जाएगा। लोकल मंडियों में, सारी मंडियों में आज ही सुधार आ जाएगा। देखो जिनके किसानों के चेहरे ही अलग हो रही है। नहीं, बिल्कुल सुधार आएगा। ठीक है जी। हालांकि ये भाव भी जो ₹1-2 बढ़ने से ये है कि भाई कुछ फायदा है, पर मजा नहीं है। ठीक है जी। मजा उस दिन आएगा जब आम प्याज ₹20 से ऊपर बिकेगा। भगवान करे वो 10 दिन बाद वो दिन भी आए। ठीक है जी। ये पुराने वाले रुक जाए तो इसमें ये दिन भी आना चाहिए। कोई भाव ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। और हमें ये बातें कहनी पड़ रही हैं, आगे ना कहनी पड़े, इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हर किसान 8 आने प्याज लगाए। बिल्कुल 8 सही आने बात। प्याज लगाएगा तो उसका प्याज ₹30 से ऊपर बिकेगा। ठीक है जी। और नहीं मानेंगे तो भाई रोज नेताओं की चमचागिरी करोगे। ठीक है जी। रोटी इज्जत की खाओ। जितना रकबा लगाते हो 8 आने कर दो, फिर अगर ज्यादा तेज होगा तो बढ़ा लेंगे। सुन लो भाई। अब पर अगर कोई भी अगले साल 8 आने से ज्यादा रकबा लगाता है तो भाई हम क्या कह सकते हैं। ठीक है अगर जी। आप खुद ही मरने को तैयार हो तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा। ठीक है जी, बात आपकी। इतनी प्याज लगानी, जिसने कभी नहीं लगाई उसने भी लगा दी, जिस राज्य में नहीं लगी वहां भी लग गई। ठीक है जी। जो प्याज लगाते थे चलो उनका तो हक बनता था, पर जिन्होंने कभी लगाई नहीं, उन्होंने सोचा उसने पैसे कमा लिए, तू रह गया। उसका ये असर है ठीक है जी। कि पिछले का स्टॉक अब दिसंबर भी खत्म नहीं होगा। क्या राणा जी, 10 गाड़ी 5 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं, आती रहेगी। आती रहेगी। इतना प्याज पड़ा है अभी। ठीक है जी। लेकिन 40 गाड़ी से घटते घटते 15 गाड़ी आ गई है। ये बड़ी बात है। ठीक है जी। इससे भी घटेगी हफ्ते 10 दिन में। तो हमारा ये कहना है कि बाजार बढ़ेगा, ये तो प्रभु जी जानते हैं क्या है, लेकिन ₹1-2 तो बढ़ने वाला अगले हफ्ते में ही। ये तो बरसात ने कर दी इसमें मदद थोड़ी सी। प्याज ये भी देखो दुगना जी, प्याज था। देख के दिल खुश हो रहा है, लेकिन क्या है ठीक है राणा जी। जी, 480 नहीं बिक रहा, 480 रुपये। 500 सवेरे से बता रहा हूँ। अच्छा जी। मांगा नहीं भी किसी ने, 450 से ऊपर। हम 480 बता रहे हैं और अभी भी नहीं बिक रहा। पिछले साल ये 30-32 रुपए किलो चुटकियों में बिकते थे। इस समय पर्चे बन लेते हैं किसान। 40 रुपए 60 रुपए तक प्याज बेची पिछले साल। ठीक है जी। और इस साल 8 आने लगाएंगे ना, तो मैं डर रहा हूँ थोड़ा सा। 30 से ऊपर ही कह रहा हूँ, पर ऊपर कहाँ तक जाता है वो तो भगवान जाने, और ये भी जानते हैं। ठीक है जी। 8 आने लगा लेंगे ना, कम कमा के ज्यादा पैसे मिले, वो काम करना चाहिए। और जो कुछ बंदे ऐसे सोचेंगे मन में भी, और कम लगा लेंगे, मैं पूरा ही लगा लूँ जी। फिर हैं? जो कुछ बंदों के दिमाग में ये भी चलता है कि राणा जी, आप पड़ोसी ऐसी का- बातें मत करा करो, नेगेटिव बात कोई मत करो। जो करेगा, जिसकी जमात ने तय कर लिया मैंने मरना है, उसे कोई बचा सकता है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, गांव का सरपंच है, प्रधान है, MLA MP कॉर्पोरेटर कोई है, ठीक है सब देखें कि प्याज आधा लगे। और चीज लगाओ, शिमला मिर्च 80 रुपए बिक रही है, वो लगाओ ना। ठीक है जी। 20 आइटम तेज बिक रही हैं, एक ही लगाना है, इसी के पीछे पड़ गए हो, और भी लगाओ। मंडी में कोई भी आइटम 20 रुपए किलो से कम नहीं है। 20 से लेकर 100 रुपए किलो तक सब्जी भाई साहब, बिक रही जब सबने 2 साल तेजी, किसानों का क्या हाल है कि जो फसल तेज बिकती है,
अपनी फसल छोड़ के सारी वही बो देते हैं। ठीक है जी। बल्कि रिश्तेदार को ही कहते हैं भाई उनने प्याज में बहुत पैसे कमाए हैं, तूने आलू लगा क्या करा, तू प्याज लगा इस बार, उसे और लगवा देंगे। ठीक है जी। अपनी मौत को खुद आवाज मारेंगे। ठीक है जी बात। तो इसलिए भाई आप भी कम लगाओ और औरों से भी कम लगवाओ और इज्जत से जियो। वो जमीन खाली पड़ी रहेगी ना, वो भी पैसे देगी। क्यों? इसमें 30, 40, 50 रुपए किलो बिकेगा। ठीक है जी। उन्हें कुछ और लगाओ, वो भी पैसा देगा। सही बात है जी। चीज ज्यादा मत लगाओ, समझदार बनो। जो भी फसल, प्याज ही नहीं कोई भी, जो ज्यादा लगाओगे कम बिकेगी, खर्चा भी नहीं निकलेगा। आज देश को 80 साल हो गए बात सुनते हुए, और हर बार सरकार इनको कहती है अच्छा जी अच्छा। सरकार ये नहीं कहती कि भाई लगाई क्यों थी। ये चौधरी चरण सिंह ने कहा था आज से 40 साल पहले। अच्छा जी। जब गन्ने के वाले गए ना, चौधरी साहब, और तो किसान नेता था चौधरी साहब, गन्ना कोई ले नहीं रहा, कीमत नहीं रहेगी। उन्हें सर से टोपी उतारी और कहने लगा लो ये बची है, इसमें भी गन्ना उगा दो। ठीक है जी। उसमें समझ आ जानी चाहिए सारे देश को कि कोई चीज लगाओ, कम लगाओ। अगर ज्यादा लगा रहे हो तो नुकसान में जाओगे। ठीक है जी। कोई भी फसल हो, जो ज्यादा, देखो एक बात सुन राणा जी, हमारे घर में आध किलो प्याज खाई जाती है मान लो, तो तुम क्या समझते हो कि प्याज मुफ्त मिल जाए तो मैं 1 किलो खा लूंगा? नहीं खाई जाएगी जी। है नहीं ना। हाँ जी। एक कहावत भी गांव देहात में चलती है कि एक आदमी था, उसने कोई गलत काम कर दिया, पंचायत बैठी, पंचायत ने उसको ये सजा दी कि भाई या तो तू 100 जूते खा ले और या 100 प्याज खा ले। ठीक है जी। इनका ही प्याज वालों का गांव होगा ना कोई सा जहाँ प्याज होती होगी। ठीक है जी। वो कहना ना जूते तो ना खाऊं, बड़ी बेइज्जती होगी, प्याज खा लेता हूँ। खा भाई। अब वो प्याज खाने लगा 10, 15, 20, 25, 30, कान और नाक में धुआं आ गया। कहना ना ना सरपंच साहब प्याज नहीं खाई जाती, जूते खा लूंगा। चलो जी मारो जूते। 30, 40 जूते खाए, शरीर हिल गया पूरा। कहना ना ना ये रहने दो, प्याज ही खा लूंगा। ठीक है जी। कहानी ये है कि धीरे धीरे वो प्याज भी खा गया और जूते भी खा गया। तो भाई प्याज अगर ज्यादा उगाओगे तो यही हाल होगा। ठीक है जी बात है। और प्याज ही नहीं, चौधरी चरण सिंह ने कह दिया 40 साल पहले कि कम उगाओ, अलग अलग चीज उगाओ, और जो चीज बहुत तेज बिक रही है सारे उसे उगाओगे तो मरोगे ही। मरेंगे जी बाकी जी। ये समझने वाली बात है, लोगों को बुरा लगे लग जाए, किसी की कोई गलती नहीं है। सरकार को गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, किसी और को गाली दे रहे हैं। अबे कर्म अपने देख। बाकी बात है जी। अपने कर्म देख। अगर तुम कम उगाओगे तो तुम अन्नदाता हो, सब चीजें मिला के उगाओ। ठीक है जी। जो तेज बिके 10-20 पैसे फालतू उगाओ, कम बिके 4 आने कम उगा लो। ठीक है जी। ठीक, पर ऐसा करना कि भाई तेज बिकी है 100, मेरे एक व्यापारी ने 10 बीघा प्याज लगाई, मेरे से पूछा उसने, मैंने कहा 15 लगा ले। राणा जी 40 बीघा प्याज लगाई उसने। सीधा 40 अब बीघा है जी। हिम्मत नहीं हो रही मेरे से बात करने की। अरे यार कोई तरीका है। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ किसानों से कि भाई जैसे फैमिली प्लानिंग होती है ना, ऐसे खेती की भी प्लानिंग करो, तेज हो जाए, 10-20 टका फालतू लगाओ, क्योंकि एक प्याज वाला 2 प्याज नहीं खा सकता। ठीक है जी बात। ये रसगुल्ला नहीं है कि फिर शादी में गए तो 10 खाए। ये तो जितना खाता है उतना ही खाया जाएगा, उतना ही खाया जाएगा जी। उतना ही घर में लगेगा। तो भाई क्यों फालतू उगाते हो? जितनी आपकी मंडी की कैपेसिटी है 50 गाड़ी की 50 ही बिकती है भाई साहब। ठीक है जी। तो हमारा ये कहना है आगे से किसान ख्याल रखें, इसी में नहीं, आलू लहसुन वगैरह 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 जो तेज होता है 10-20 टका फालतू लगा लो। दोनों ही मरे जी, आलू वाले भी प्याज वाले भी मर गए, लहसुन वाले भी मरे पड़े हैं। ठीक है जी। मरे सारे, ये जिनका भी, ये किसान का रवैया हो गया हिंदुस्तान में। क्या भगवान को गाली दे, सरकार को गाली दे, नेताओं को गाली दे, अपने आप को गाली कोई नहीं दे रहा। जिस दिन घर वाले जूता ठालेंगे ना कि तेने क्यों वो इतनी, उस दिन सुधर जाएगा देख। ठीक है जी। यही समझ।
गलती आप करो, गालियां बहन तो सारे देश को देते रहो। तुम्हें 80 साल में यह कल नहीं आई कि ये प्याज जो तेज हुई है ये भाई थोड़ी ज्यादा लगा ले। ठीक है जी। कोई कह रहा है बांग्लादेश नहीं गया जी, कि ये नहीं हुआ, सारे बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने ढंग से लगाई होती ना जाता बांग्लादेश, क्या बता रही थी? 3 गुना लगी थी जी अगली बार, 3 गुना, डबल नहीं थी जी। तो भाई जो हो गया कोई बात नहीं, ठीक है जी। पर अब आगे तो पुण्य करो, हर फसल इतनी लगाओ जो इज्जत से बिक जाए। ठीक है जी। किसान अगर सारी चीजें बराबर लगाए तो देश में जो भाव चल रहे हैं आज 10-5 छोड़ दो जो बहुत तेज हैं, ठीक है जी। सब फसलें तेज बिकेंगी और किसान माला माल हो जाएगा। राणा जी मुझे तो इतना दुख है, सन 73 में मंडी आया था, पहले पिताजी वगैरह थे, कारोबार तो हमारा दिल्ली में 1917 से है, तो मैं मजबूरी में आया, मैं कानून की पढ़ाई करना चाहता था, बीए पढ़ के हटा और पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, आना पड़ा। मैं उस वक्त कहता था कि जो आदमी फल और सब्जी की खेती करता है या एग्रीकल्चर की करता है उससे हर आदमी दोस्ती रखेगा। लोग कहते हैं यार क्या बात कर रहा है, मैं कह सब इंडस्ट्री में कम पैसा मिलेगा या ना ज़्यादा मिलेगा? कह रहे क्यों भाई? मैंने कहा वो इसलिए कि हमारे देश में पॉपुलेशन रोज बढ़ रही है। उस वक्त 1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता था। ठीक है जी। नेपाल से आते थे, बांग्लादेश से तो कभी रुका ही नहीं, आज तक भी नहीं रुक रहा। ठीक है जी। और सरकार, क्योंकि देश में कुछ था तो है ही नहीं, तो डेवलप कंट्री में आज हजारों एकड़ जगह रोज कम हो रही है खेती की। क्या हवाई अड्डा बन रहा है, सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, मतलब हर चीज बन रही है, जगह जगह प्लॉटिंग हो रही है हर गांव में, रेजिडेंशियल भी कॉमर्शियल भी। ठीक है जी। तो भाई क्या होगा, रेट बढ़ेंगे। ये तो देखो कुछ थोड़ा फर्क इससे आया कि खेती ऐसी होने लगी जिसमें पहले जब मैं मंडी में आया था 73 में तो 1 बीघे में 10 बोरी आलू होता था, आज 80 बोरी आलू होता है, 100 बोरी आलू होता है। हाइब्रिड बीज आ गए ना जी, ठीक है नहीं? ठीक है जी। लेकिन हम उस वक्त 33 करोड़ थे, आज 150 करोड़ है। ठीक है तो 5 गुने बढ़ गए। तो आने वाला टाइम खेती के लिए, जमीनों के लिए बहुत अच्छा है, जो रोज कम हो रही है। ठीक है जी। सरकार और हमारी मजबूरी है, हमने जो बच्चे पैदा करे उन्हें सबको फ्लैट भी चाहिए, उनको कारोबार के लिए दुकान भी चाहिए। ठीक है जी। है, और देश को तरक्की करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, लैब चाहिए, हवाई अड्डे चाहिए, रेलवे जो नहीं जा सकी, तो रोज हजारों एकड़ कट रही है। ठीक है जी। 10-20-50 मद में तो हजारों एकड़ रोज जमीन कम हो रही है। देखो जिस दिन मैंने पहली बोली करी थी मंडी में 10 पैसे किलो प्याज बेचा था, बोली में जी 10 पैसे किलो, और आज इतना बुरा टाइम है तब भी 10 से 20 रुपए किलो है। ठीक है जी। और पिछले साल क्या था, 50-60 रुपए किलो। 50-60 रुपये। तो मेरा तो यही कहना है भाई, कुछ भी उगाओ बराबर सा उगाओ, हर चीज तेज हो जाएगी। हमारे किसानों के कारण, थोड़ा उतावलापन के कारण 10-20 चीजें तो देश में मुफ्त बिकती हैं और 10-20 चीजों में आग लगी रहती है। जिनकी तेज बिकती हैं वो मजे करते हैं, जिनकी ऐसे हाल हो जाते हैं फालतू लगाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। ठीक तो है भाई सुधरो, थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सोच साच के लगाओ, और इतना मत अंधे होके लगाओ तेजी पे, और मंदा बिके तो छोड़ मत दो। किसानों का ये भी बहुत बात अच्छा है जी, टाइम जो आ रहा है। मंदा बिक जाए छोड़ देते हैं जी कई बार। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन सोच समझ के खेती करो। लो जी, आप तो सारी पिक्चर क्लियर कर दी, जो भी मन की बात थी बिल्कुल बड़ा से निकाल दी। हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी। मोबाइल नंबर बोल दो जी एक बार बाबू जी। 98-102-61-648। और राणा जी ऐसा है, हालात बहुत ख़राब हैं प्याज वालों के, इसलिए किसानों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के पास माल बेच के 1 घंटा भी पैसा ना छोड़ें। किसान ही नुकसान में नहीं है,
ठीक है जी। आड़ती भी नुकसान में है। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर इतना कह रहा हूं, चाहे आपका यार दोस्त हो, पैसे छोड़ के घर मत जाना। पैसे लेके जाओ जी अपने, चाहे मंदे के पैसे हैं, थोड़े हैं, लेके जाओ। पैसे लेके घर जाना। अगर यार दोस्त पे भी बेचो ना, मैं तो और ज़्यादा कहता हूँ, बेटा बाप पे भी बेच के आया तो क्या रकम दे दे। ठीक है जी। ये हालात है प्याज के। ठीक है जी। अंदर अंदर तो किसी को पता लगेगा नहीं, पर जिसकी रुक गई ना, मिलनी नहीं है, दिए नहीं जाने के जी। क्योंकि ये मंदा एक आधे साल का नहीं है। ठीक है जी। अगर 50% कम लगा ली तो ये आखिरी सीजन है मंदे का, आज के बाद मंदा आएगा ही नहीं। ठीक है जी। लेकिन इतनी समझदारी हो जाए तब है। तो इसलिए सब पैसे लेके जाए, और जब तक प्याज का साइज बढ़ रहा है, चाहे राजस्थान है, चाहे एमपी है, चाहे गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, ठीक है जी। तब तक प्याज खेत से ना निकालें। पैसे बाजार गिरेगा नहीं, बढ़ सकता है। वजन भी बढ़ेगा। इसलिए किसान किसी हालत में, वजन ही बढ़ेगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए कोई भी किसान जब तक वजन बढ़ रहा है प्याज ना उखाड़े। ठीक है जी। प्याज उखाड़े, सुखाए, ग्रेडिंग करे, मंडियों में लाए। अगले 1-2 हफ्ते से पैसे कमाई के शुरू हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद जी। घी शक्कर जी आपके हूँ, मैं जल्दी आपकी बात जो है ना सिद्ध हो जी, अच्छी बात हो जी। धन्यवाद। ठीक है।